हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर डोनोमान का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी। तो बेसिकली कहानी ये है कि एक स्कूल टीचर और एक मॉडल की लव स्टोरी। और सब लोग बोलते हैं कि वो मॉडल जैसा दिखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नंबर तो बड़ा रूड टाइप का आदमी है, दूसरा उसका कुछ सीक्रेट्स है, सब लोग बोलते हैं। तो हमारी फीमेल लीड का नाम है पैम, जो स्कूल की टीचर है, मतलब बच्चों वाली स्कूल की टीचर। उसकी लाइफ ठीक ही चल रही है। उसकी लाइफ में उसकी मॉम है, ग्रैंड मॉम है और साथ में उसकी ग्रैंडपा। सो ग्रैंड मॉम का इंट्रोडक्शन देंगे तो वो उनका एक फ्रूट शॉप है, और ग्रैंडपा जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है। साथ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। और स्ट्रिक्ट मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब वो ज़्यादा उसे छूट नहीं देते बाहर जाने, इस तरह से। सो इस तरह से हमारी कहानी की स्टार्टिंग हो जाती है। और हम से मिलते हैं हमारे मेन लीड से। मेन लीड डोनोवान, उसे हम डिनो भी बोल सकते हैं, एक मॉडल है। और यहाँ पर एक सीक्वेंस शूट हो रहा होता है। सीक्वेंस शूट हो जाने के बाद डोनोवान वहाँ से चला जाता है। तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि उसे थाई नहीं आती, वो अमेरिकन है। और यहाँ पर डोनोवान शूट करके बाहर जाता है। और उसकी जो मैनेजर थी जा, उसे वहाँ स्टाफ मेंबर बोलते हैं कि कुछ सीक्वेंस को फिर से रीशूट करना होगा, प्लीज़ आप जाके डोनोवान से बोलेंगे। लेकिन जाके फिर से ऐसा लग रहा है कि वो इस बात से ना बहुत कंफ्यूज थी। तो बाहर जाके वो उसे इंग्लिश में बोलते कि क्या हम फिर से रीशूट कर सकते हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डोनोवान बोलता है कि उन लोगों को मना कर दो। यहाँ पर जा बोलते कि अगर हम शूट नहीं करेंगे तो सर हमें पैसा नहीं मिलेगा। वो बोलता है कि ये बहुत अनप्रोफेशनल है, तुम अगर ये बात सॉर्ट आउट नहीं कर सकती हो तो मेरी मैनेजर बनने क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से जाओ, बोल देता है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे क्यों डोनोवान इतना ज़्यादा रूड बनता हुआ है और इसका इमेज इतना ख़राब है, क्योंकि उसे कोई भी चीज़ें अपनी मर्जी से करने की आदत है। इस लाइफ में होता है ना मूड स्विंग्स। और यहाँ से वो जा को फंका देता है। अब पैम की मॉम को दिखाया जाता है। वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है और वो अपनी बेटी से बोल रही थी कि डोनोवान को इंग्लिश नहीं आती, तो तुम्हें एक दिन उसके साथ रहकर उसके ट्रांसलेटर बनना है। और यहाँ पर वो बोलती कि मैं ही क्यों। वो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और एक दिन की तो बात है। और ये सुनने के बाद वो मना नहीं कर पाती। यहाँ पर क्या था ना, उसकी मॉम उन लोगों के साथ नहीं रहती थी, ग्रैंड मॉम और ग्रैंडपा के साथ हमारी फीमेल लीड पैम रहती थी। और वो अकेले रहती थी कुछ रीजन्स की वजह से। शायद रीज़न ये हो सकता है कि उसके ग्रैंडपा को ज़्यादा छूट देने की आदत नहीं है और उसकी मॉम को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करनी है। ये जस्ट हम गेस कर रहे हैं, बाद में फर्दर हमें पता चलेगा। और यहाँ पर ग्रैंडपा बर्थडे भी आने वाला था, जिस बात की वजह से वो मान जाती है। और हमें दिखाया जाता है पैम को, वो एक ग्रोसरी शॉप में आई हुई थी और यहाँ पर वो शॉपिंग करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर जो लड़का था उसका नाम है और वो पैम को अच्छी तरह से जानता है। वो उससे ग्रैंडपा की बर्थडे के लिए सजेशन मांग रही थी कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर पेट को दिखाया जाता है। पेट बोलता है पता है तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, फंसते फंसते बचाओ, तुम इतना रूट क्यों हो। कोई भी तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए रेडी नहीं होता। अगर हम किसी को हायर करते तो भी ना तुम्हारा नाम सुनने के बाद वो लोग भाग जाते, ऐसा वो बोला था। यहाँ पर डोनोवान बोलता है ये सब तुम लोगों का काम है। और उसके बाद वो उसे एक लॉकेट देता है जो डोनोवान का था और उसे पहन लेता है। यहाँ पर वो पूछता है कि उसके बारे में कुछ पता चला। यहाँ पर पेट बोलता है कि नहीं, पेट वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद डोनोवान क्या करता है ना, वो जो लॉकेट था उसमें रिंग था और रिंग के बाहर नहीं अंदर साइड से मैरी लिखा हुआ था। और वो कुछ सोचने लग जाता है। अब हम घर पे देखते हैं, पैम घर पे आ जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम कहाँ गई थी इतने टाइम तक। यहाँ पर वो कुछ भी बहाना कर देती है, लेकिन ग्रैंडपा इतने आसान से मानने वाले नहीं थे। लेकिन बाद में वो कुछ लेके आई थी ग्रैंडपा के लिए और वो उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल पैम की ग्रैंड मॉम, वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम इतने टाइम कहाँ गई थी। और वो बोलते हैं कि मॉम चाहती है मैं एक मॉडल का एंटरप्रेनर एक दिन के लिए बन जाऊँ। वो पूछती है कि किसका, तो वो उसका फ़ोटो दिखाती है और ग्रैंड मॉम के मुँह से तो सीधा सीधा वाह निकलता है, क्योंकि डोनोवान था ही इतना ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम। और उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारी मॉम आ रही है ना ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए। वो बोलते हैं शायद आ जाएंगी। और यहाँ पर ये दोनों प्लान करते हैं कि हम ना ऐसा दिया करेंगे कि हम लोग सरप्राइज हो गए उसके आने से, भले ही हमें पता हो। ऐसा वो प्लान करते हैं क्योंकि ग्रैंडपा और उसकी मॉम की कुछ खास बनती नहीं थी। नेक्स्ट सीन यहाँ पर पेट और पा को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही थी किसी के बारे में, ये बहुत ज़्यादा रूड है, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये लोग ना कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करके ना उसे काम करने के लिए मना करने वाले थे। तो हमारी इंट्रोडक्शन होती है दास से।
ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसके बारे में ये लोग बातें कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा रूड भी थी। सो यहाँ पर दा आ जाती है और यहाँ पर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बोलते कि हमने कुछ ऐड किया है और अगर आप मना करना चाहती है तो कर सकती है हमारे साथ काम करने के लिए। लेकिन वो बोलती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। तो इस तरह से इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। अब हमारी फीमेल जाती है काम के लिए और यहाँ पर वो इधर उधर देख रही थी, ये सब उसके लिए नया था। तो वो ना सीधा सीधा डोनोमान से टकरा जाती है और डोनोमान को देखने के बाद वो ना कुछ देर तो देखती रह गई थी, क्योंकि ये बंदा था ही इतना हॉट एंड हैंडसम। सोचती है कि ये इंसान वो वीडियो और फोटो से तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। और उसके बाद डोनोमान पूछता है हु आर यू, और वो बोलती कि मैं आपकी एक दिन के लिए इंटरप्रेनर हूँ, आपका ट्रांसलेशन का काम करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर उसका मेकअप चल रहा था। एक फोटोग्राफर आता है और वो यहाँ पर थाई में कुछ बोल रहा था और बड़ा कूल बन रहा था। यहाँ पर ना वो उसे देखती है और उसके बाद वो यहाँ पर पैम जाके उसका ट्रांसलेशन करने वाली थी। डोनोमान बोलता है कि मुझे पता है। यहाँ पर पैम सोचती है इसे थाई आती है तो मुझे क्यों रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर हमारी डाकू दिखाया जाता है। डाकू ना जितने मॉडल्स थे कोई भी पसंद आ नहीं रहे थे और यहाँ पर वो बोलती कि अगर तुम्हारे पास कोई मॉडल नहीं है तो हम कैंसिल कर देते कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर वो लोग कुछ फ़ोटो दिखाते हैं। यहाँ पर पेट और पा का पूरा नाम पैरी है, लेकिन उसे कोई भी पसंद आ नहीं रहा था और ये लोग नहीं चाहते थे कि डोनोमान को फ़ोटो ये दिखाए, क्योंकि डोनोमान कितना मूडी और कितना मूड स्विंग वाला बंदा है इन लोगों को पता है। और दा भी बिल्कुल सेम थी। सो हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर पैम ऐसे बैठी हुई थी और ऑट का कॉल आने के बाद वो उसका एक फ़ोटो लेती है और एक्चुअली ऑट को भेजने वाली थी कि मैं इसके साथ काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर डोनोमान आता है और वो बोलता है कि किसी के परमिशन के बगैर तुम उसका फ़ोटो कैसे ले सकती हो, और उसका फ़ोन छीन लेता है और वो फ़ोटो डिलीट करता है। वो उसे सॉरी बोल रही थी और बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था। यहाँ पर डोनोमान बोलता है तुम बेवकूफ़ हो क्या। ये सुनकर तो बोलती कि इसमें बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है, मुझे पता नहीं था, मैंने सॉरी बोला ना, तुम कितने रूड हो। ऐसा वो बोलती है। तो समझ गए ना आप इन दोनों का कितना ज़्यादा ख़राब इंटरेक्शन रहा पहली बार। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दा। वो बोलती है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रही हूँ, लेकिन इस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना सही नहीं लगता। तो डोनोमान का फ़ोटो दिखाती है। दा हो हाँ बोल देती है। उसके बाद दा यहाँ पर पैम को कॉल करती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी डोनोमान को लेके हाँ आ जाओ। वो बोलती है कि मॉम मैं काम नहीं कर रही हूँ। वो कितना बड़ा रूड टाइप का इंसान है। यहाँ पर पा बोलती है ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, जल्दी से जल्दी उसे लेके आओ, उसे इस जगह के बारे में पता भी नहीं है और यहाँ पर उसे अकेला छोड़ना मत। ये सब सुनने के बाद वो मना नहीं कर पाती, वरना मैडम को तो आज उसके साथ काम करना ही नहीं था। वो भागते हुए डोनोमान के पास जाती है और उसकी कोई बात सुनती नहीं। उसे बोलती है हमें जल्दी से जल्दी दूसरा लोकेशन जाना है। यहाँ पर डोनोमान बोलता है यहाँ पर जो काम करने वाले उसका क्या। वो बोलती कि ये सब मैनेज हो जाएगा चलो। सो हम अब चलते हैं नेक्स्ट सीन। यहाँ पर पेट अब मॉडल को कॉल करता है। तो मॉडल थी जेसिका का अगर शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ टाइप की थी और यहाँ पर उसे जल्दी से आने के लिए बोलता है पेट। सो यहाँ पर डोनोमान आ जाता है। डोनोमान जिस तरह का गुड लुकिंग और हैंडसम था ना, ये देखने के बाद हमारी दाँत तो बस देखती रह जाती है और पहली नज़र में शायद उसे बहुत क्रेजी वाला प्यार हो गया, मतलब होता है ना अट्रैक्शन। सो अब हमें दिखाया जाता है शूटिंग वाला टाइम। यहाँ पर हमारी पैम को बोला जाता है कि जाके इसका ड्रेसिंग देख लो और इसे चेंज करने के लिए भेज दो। और उसके बाद पैम जाती है उसके साथ और यहाँ पर डोनोमान बोलता है मैं क्या पहनने वाला, वो उसे एक कपड़े देती है। इस चक्कर में ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे को। और यहाँ पर डोनोमान कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाने वाला था। अंदर से निकलती है जेसिका और जेसिका उसे चिपक रही थी और यहाँ पर डोनोमान बोलता है अगर तुम काम करने वाले मुझे पता होता ना तो मैं तो ये काम करता ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि शायद इन दोनों में कुछ खास अच्छी बनती नहीं है। बेसिकली जेसिका जिस तरह की है ना हर लड़कों के साथ चिपकने वाली, रीज़न वो भी हो सकता है। यहाँ पर पैम आके बोलती है पेट को कि मैं अब घर जा रही हूँ, लेकिन अभी उसकी मॉम यहाँ से जा चुकी थी कुछ रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर पेट बोलता है कि प्लीज़ आज रुक जाओ ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अकेले हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर पैम बोलती है कि मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकती। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और जिस तरह से जेसिका डोनोमान के ऊपर बंदरों की तरह लटक रही थी, इससे ना यहाँ पर डाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर और वो बोलती कि ये दोनों इतने क्लोज क्यों है। और यहाँ पर पेट बोलता है कि नहीं ये दोनों ना पुराने दोस्त थे तो इसीलिए मजाक कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर शूटिंग चल रहा था और यहाँ पर ना पैम को ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ और कुछ हाथ होने की वजह से ना जेसिका के ऊपर जाके स्प्रे करने लगती है और बोलती कि कुछ तुम्हें ना कुछ ज़्यादा वेट दिखना है और इस चक्कर में वो अपने ऊपर पूरा पानी गिरा देती है। नेक्स्ट सीन शूटिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पर
डोरेमोन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था तुम अब तक यहाँ पर टिकने वाली हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे टिकना पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि ना आपकी तरह रूड नहीं, बाकी लोग मेरे साथ ना अच्छे से बर्ताव करते हैं, मेरी बातों का रिस्पेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से मैं मना नहीं कर सकती। कोई रिक्वेस्ट करे तो मैं मना नहीं कर पाती। और वो सोचती कि ये कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं कि मैंने। तो यहाँ पर डोरेमोन बोलता है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट था और मुझे ऐसे लोग पसंद है, ऐसा बोलता है। और उसके बाद शाम को दाने पार्टी के लिए सबको इन्वाइट किया था डिनर के लिए। और यहाँ पर डोरेमोन पूछता है तुम मेरे साथ आ रही हो? वो बोलती कि नहीं, मैं क्यों आऊँगी? तो वो बोलता है तुम क्या खाओगी? वो बोलती कि कुछ भी जो मिले, कोई बेवकूफ़ सा खाना मैं खा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी पायम के लिए कि उसे घर से बाहर रहना था रात भर, और ग्रैंडपा को अगर पता चलता तो प्रॉब्लम हो जानी थी। पैम अपने घर में कॉल करके बता देती है कि आज मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। उसके बाद कोई उसके लिए खाना भेजता है, इंग्लिश में लिखा हुआ था, और वो समझ जाती है कि ये डोरेमोन ने भेजा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रॉपर इंग्लिश किसी को आती नहीं थी। और उसके बाद वो सोचती है कि ये बंदा अगर अच्छा है तो इतना ज़्यादा ख़राब प्रेजेंट क्यों करता है। और उसके बाद यहाँ पर वैसे अपने आप सोच रही थी, तभी खिड़की से कोई आ जाता है और वो ऐसे देखने के लिए भागते हुए जाती है। तो यहाँ पर डोरेमोन था जो बंदर की तरह लटक रहा था, उसने नीचे से शॉर्ट्स के अलावा कुछ पहना नहीं था, और वो उसे देखने के बाद शॉक हो जाती है। वो ऑलमोस्ट वहाँ से गिरने वाला था, तो वो उसे पकड़ लेती है। इस चक्कर में ना वो उससे देख रहा था, और वो पूछती कि तुम यहाँ पर क्या करो इस टाइम पे? वो बोलता है मुझे पहले खींचो। और उसके बाद वो उसे खींचने वाली थी, तो इनका कुछ गलत टाइप का पोजीशन बन जाता है, तो वो उसे फिर से छोड़ देती है, और वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था, और इस बार वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमारी एपिसोड 1 इन हो जाता है। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।